होती है, हम जियांग हान और सुनैन से मिलते हैं, जो बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हुए आ रहे थे और दोनों को एक दूसरे के साथ इतना अच्छा लगता है कि दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन भी सेम यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। मतलब दोनों बिल्कुल लवी डवी कपल थे, इसलिए फाइनली दोनों शादी कर लेते हैं और दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अचानक से एक दिन एक पेंट फैक्ट्री में आग लग जाती है और एक आदमी मिस्टर लू एक लड़के चैन को सेव करके वहाँ से ले जा रहा होता है। एक्चुअली मिस्टर लू नैन के फादर का कलीग होता है। नैन के फादर और हान के पेरेंट्स तीनों प्रोफेशन से इंजीनियर थे और पता चलता है कि उस फैक्ट्री के अंदर हान के पेरेंट्स और नैन के फादर फंस चुके थे और हम मिसेस सू को देखते हैं जो अपनी सेक्रेटरी से इस मैटर को सॉल्व करने को बोलती है। बेसिकली किसी पर्पस से इस इंसिडेंट को हाइड करना चाहती थी। अब जल्दी हान और नैन को पता चलता है तो वे भागकर फैक्ट्री साइड पे आते हैं, पर आग कुछ ज्यादा ही फैल चुकी थी और एक्सप्लोड होने की वजह से हान अपने पेरेंट्स और नैन अपने फादर को बचा नहीं पाती और सबको लगता है कि इस फैक्ट्री में आग लगाने के पीछे नैन के फादर का हाथ था और उन्हीं की वजह से हान के पेरेंट्स की जान चली गई। अब हान के पेरेंट्स का फ्यूनरल था और नैन भी अपने फादर के एशेज के साथ वहाँ पे आती है और सब उसको बुरा बुरा बोलने लगते हैं और उसके फादर के एशेज को फेंक देते हैं, जिससे नैन को बहुत ही रोना आता है और नैन को ऐसी हालत में देखकर चैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और हान के सामने उसकी सिस्टर यांगशी नैन के फादर के एशेज को फेंक देती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसके फादर एक मर्डरर है। पर नैन को पता था कि उसके फादर कभी किसी की जान नहीं ले सकते और सभी उसको एक मर्डर की डॉटर बुला रहे होते हैं। अब नैन को लगता है कि हान उसे कवर करने आ रहा है, पर एक्चुअली में वो चैंग होता है। अब जल्दी वहाँ पे हान आता है और नैन उस पर यकीन करने को बोलती है और हान को नैन के लिए बुरा लगता है, पर हान की सिस्टर यांगशी कहने लगती है कि आप भूलो मत कि इसी के फादर ने हमारे पेरेंट्स की जान ली है, इसलिए हान नैन को उसकी नजर के सामने से हमेशा के लिए दूर जाने को बोलता है और नैन को यकीन नहीं होता है कि हान उसे ऐसे बोल रहा है। चैंग तो नैन को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर यांगशी उसे अपने साथ लेकर चली जाती है और सब नैन के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, जिससे नैन को बहुत ही बुरा लगता है कि हान भी उस पर यकीन नहीं करता। अब हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं और यांगशी हान से बता रही होती है कि ब्रदर चैंग अब्रॉड में स्टडी करने गए थे और सुनने में आया कि वे अपने साथ अपने किसी क्लासमेट को लेकर आए हुए हैं, पर हान तो कहीं और ही खोया हुआ था और उसकी बातों पे गौर नहीं करता है। एक्चुअली 5 साल पहले जिस पेंट फैक्ट्री में आग लगी थी वो फैक्ट्री मिसेस सू की थी और चैंग उनका सन होता है, इसलिए 5 साल बाद वो उस पेंट फैक्ट्री को दोबारा से लॉन्च कर रहा था और अनाउंस करता है कि उस प्रोजेक्ट की लीडर नैन है। अब 5 साल बाद हान नैन को यहाँ पे देख के हैरान था। एक्चुअली नैन वापस सच का पता लगाने आई थी कि आखिरकार उस इंसिडेंट के पीछे किसका हाथ था और उसे कैसे भी करके अपने फादर को इंसाफ दिलाना था। जल्दी चैंग आकर हान से बताता है कि नैन उसकी फियांसे है और ये सुनकर यांगशी को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि यांगशी बचपन से ही चैंग को पसंद करती हुई आ रही थी। नैन जानबूझकर हान से हाथ मिलाना चाहती है ताकि वह उनकी मैरिज रिंग को नोटिस करे और ऐसा होता भी है। हान को मन ही मन में बहुत ही गुस्सा आता है कि वह फियांसे किसी और की है और उसने उनकी एंगेजमेंट रिंग पहनी हुई है और उसको समझ में नहीं आता है कि आखिरकार नैन क्या करना चाहती है और नैन को इग्नोर करके चला जाता है। चैंग हान के बर्ताव के लिए माफी मांगता है और बोलता है कि शायद हान 5 साल पहले वाले इंसिडेंट की वजह से गुस्सा है, पर आई नो आपकी उसमें कोई भी गलती नहीं थी। अब नैन अपने रूम में होती है और उसको यकीन था कि पक्का हान उसके पास आएगा और ऐसा होता भी है और नैन जानबूझकर चैंग का नाम लेती है ताकि हान को लगे कि वो चैंग
लेते हैं और ये देखकर यांशी को बहुत ही गुस्सा आता है और कहने लगती है कि इस लड़की ने आप दोनों पे ऐसा क्या जादू किया है जो आप दोनों ही इसी का साइड ले रहे हो। हान पूछता है कि वो हॉस्पिटल में क्या कर रही है और यांशी को पता चला था कि नैन किसी आदमी से मिलने जा रही है, इसलिए उसको फॉलो करते हुए हॉस्पिटल आई थी। और चैंग बोलता है कि मुझे किसी ने बताया कि उसने नैन को हॉस्पिटल में देखा है, तो मुझे लगा कि नैन बीमार है, इसलिए नैन से पूछने लगता है कि आप ठीक तो है ना। नैन कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस मिस्टर हान के पास मैं कुछ मटेरियल लेने आई थी। और चैंग के पूछने पर हान नैन की बातों से हामी भरता है और नैन हैप्पी थी कि हान दोबारा से उसकी हेल्प कर रहा है। बाद में हान ऑफिस में आता है तो देखता है कि नैन बैठी हुई है, इसलिए बोलता है कि जो तुम्हें चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। नैन कहती है कि मतलब तुम मिस्टर लू के बारे में जानते थे। हान बोलता है कि तुम मिस्टर लू से कांटेक्ट करना बंद करो। पर नैन कहती है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आई थी कि तुमने मेरी हेल्प की। हान कहता है कि तुम्हारे थैंक यू से मुझे क्या मिलने वाला है, तुम्हारी कुछ सिंसियरिटी भी तो दिखनी चाहिए। और ये सुनकर नैन खुद को एड्रेस करने लगती है और हान को कुछ होने लगता है, पर इस वक्त वे कंपनी में थे इसलिए उसको ऐसे करने से मना करता है। पर नैन कहती है कि ऑफिस में ये सब करना तो और ज्यादा एक्साइटिंग है और उसको क्लोज आने लगती है। पर जब फायर अलार्म बजने लगता है और जब चैंग आता है और हान नैन को टेबल के नीचे छुपा देता है। एक्चुअली फायर अलार्म की वजह से चैंग नैन को ढूंढते हुए आया था, पर हान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, नैन तो रैबिट से भी तेज है, इसलिए उसको कुछ नहीं होने वाला। और उससे बाहर चल के नैन को ढूंढने को बोलता है और नैन हैप्पी थी कि अभी भी हान उसकी हेल्प कर रहा है। एक्चुअली नैन ने जानबूझकर कंपनी में मैच फैलाया हुआ होता है ताकि इस मौके का फायदा उठाकर प्रेसिडेंट ऑफिस में जा सके और उसको जाते हुए यांशी देख लेती है। अब नैन एविडेंस ढूंढने में लग जाती है और वहाँ उसे इलीगल केमिकल्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलता है, इसलिए उसको रिकॉर्ड करके जाने लगती है। तो देखती है कि यांशी उसकी वीडियो बना रही है और पूछती है कि वो प्रेसिडेंट ऑफिस में क्या कर रही है और उसे यहाँ पे आने का एक्सेस कार्ड किसने दिया। पर नैन उसे इग्नोर करके जाने लगती है तो यांशी कैमरा दिखाने को बोलती है और कैमरा नीचे गिर जाता है, पर लकीली उसका एविडेंस सेफ था। यांशी नैन के फादर को लेकर बकवास करने लगती है और उसको मारने जाती है तो उल्टा नैन उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है और देखती है कि चैंग और हान इधर ही आ रहे हैं, इसलिए नाटक करती है कि यांशी उसको परेशान कर रही है, इसलिए चैंग यांशी पे गुस्सा करने लगता है। पर यांशी बोलने लगती है कि आपने इसे प्रेसिडेंट ऑफिस का एक्सेस कार्ड नहीं दिया है तो ये अंदर कैसे आई, क्या आपको डाउट नहीं है कि नैन का कुछ इविल इंटेंशन होगा। पर नैन कहती है कि उसे एक्सेस कार्ड हान ने दिए और हान समझ जाता है कि नैन चाहती है कि वो उसकी हेल्प करे, इसलिए उसको ऐसे ट्रिक कर रही है। नैन बहाना बनाती है कि वो मिस्टर हान के बोलने पर मटेरियल्स लेने आई थी और अचानक से फायर अलार्म बजने लगा, इसलिए उसे लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम आ गई है और वे बस चेक करने आई थी। पर यांशी कहने लगती है कि नैन झूठ बोल रही है, पर चैंग उसकी बातों पे यकीन नहीं करता और उससे एक्सेस कार्ड मांगता है। यांशी बोलती है कि एक्सेस कार्ड उसे आंटी शू ने दिया है। चैंग बोलता है कि मेरी मॉम तुम्हें पसंद करती है इसलिए, लेकिन तुम मेरे पे अपना टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि मैं तुम्हें लाइक नहीं करने वाला। और नैन को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब हान यांशी से एक्सेस कार्ड मांगता है तो यांशी गुस्से में उस कार्ड को फेंक कर चली जाती है और हान को समझ में नहीं आया था कि आखिरकार नैन क्या चाहती है। इधर चैंग माफी मांगता है कि मैं लेट हो गया था, पर नैन कहती है कि कोई नहीं, वैसे भी मैं दोनों भाई बहनों की नजर में बहुत ही बुरी हूँ, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चैंग बोलता है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। नैन कहती है कि तुम ऑलरेडी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, पर चैंग बोलता है कि मैं एक पार्टनर की तरह बोल रहा हूँ। और पता चलता है कि चैंग ने बस मस्ती मजाक में हान के सामने झूठ बोला था कि नैन उसकी फियांसे है। नैन सोचती है कि हान कितना इनोसेंट और जेंटल टाइप का पर्सन है और उसकी मॉम को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिरकार वे क्या छुपा रही है। चैंग पूछता है कि क्या अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, पर वैसे चैंग की मॉम कंपनी आती है और बोलती है कि कभी भी नहीं, और उन्हें देखकर नैन को बहुत ही गुस्सा आता है और दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाती हैं और चैंग दोनों के बीच में कोल्ड वाइब्स को नोटिस करता है। बाद में चैंग की मॉम बोलती है कि तुम शू फैमिली में एंटर होने का सपना मत देखो क्योंकि कभी भी पूरा नहीं होने वाला। नैन कहती है कि चैंग से तो पूछ लो क्या चाहता है। मिसेस सू बोलती है कि चैंग मेरा सन है, अभी मेरी बात मानेगा। नैन कहती है कि आप उसे लाइफ टाइम कंट्रोल करके रख नहीं सकती और वहाँ से जाने लगती है तो मिसेस सू गुस्से में उसको हिट करने जाती है, पर जब भी चैंग और हान दोनों ही आकर उसे हेल्प के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं और मिसेस सू को इंस्टिगेट करने के लिए नैन जानबूझकर चैंग को चूज करती है, जिससे हान को बहुत ही बुरा लगता है। चैंग नैन से बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं खुद मॉम से बात करूंगा, और नैन तो यही चाहती थी कि चैंग उनके अगेंस्ट जाए। हान को गुस्सा आता है कि मतलब वो सही में चैंग से शादी करने का प्लान बना रही है और नैन उसे किस करने के बहाने बाइट कर लेती है और बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और हान उसे बाइट करके बोलता है कि ये पेन बस मैं ही तुम्हें दे सकता हूँ। नैन कहती है क्यों, तुम आखिरकार हो कौन, और हमारे बीच में सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हान को पता था कि जो नैन कर रही है उससे सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस होती जा रही है। अब मिसेस सू घबराई हुई हान के पास आती है और हान भाग के उनके साथ जाता है और नैन को समझ में नहीं आया था कि आखिरकार हान और मिसेस सू कौन सा सीक्रेट छुपा रहे हैं, और पता चलता है कि चैंग उनके साथ आर्गुमेंट करके फिर से पैनिक
हो गया था, इसलिए हान दोबारा से उसे अपना ब्लड डोनेट करता है। और अब मिसेस सू कैसे भी करके नैन को चैन की लाइफ से निकालना चाहती थी। अब हान जा रहा होता है तो मिसेस सू बोलती है कि मुझे नैन के साथ तुम्हारी प्रीवियस रिलेशनशिप के बारे में पता है, इसलिए तुम भूलना मत कि तुम दोनों भाई बहन को अच्छी लाइफ देने में किसने हेल्प की है और तुम्हारे पेरेंट्स को किसने मारा है। हान बोलता है मुझे पता है, आप चिंता मत करो, मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। और होटल आके नैन को गुस्से से बाहर आने को बोलता है, पर उसे पता चलता है कि नैन ने ऑलरेडी यहाँ से चेकआउट कर लिया है। इसलिए हान नैन को कॉल करके पूछता है कि वे कहाँ है। नैन कहती है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, और कॉल कट कर देती है। अब चैंग नैन से मिलने जा रहा होता है तो मिसेस सू उसे मिस्टर लू का न्यूज़ दिखाती है और वो सबके सामने कन्फेस कर रहा था कि पेंट फैक्ट्री में इलीगल चीजें चल रही थी और टॉक्सिक केमिकल का यूज किया जा रहा था और फायर को भी लगाने में किसी और पर्सन का हाथ है। मिसेस सू बोलती है कि इस न्यूज़ की वजह से उनकी कंपनी का स्टॉक प्राइस डाउन हो गया है, पर उन्होंने नैन और मिस्टर लू से डील करने का रास्ता ऑलरेडी निकाल लिया है। चैंग बोलने लगता है कि आखिरकार वे क्या करना चाहती हैं और उन्हें नैन से दूर रहने को बोलता है। मिसेस सू को गुस्सा आता है कि वो अभी भी नैन को चाहता है और उसे अपनी मदर और शो ग्रुप से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए अपने सेक्रेटरी से चैंग को कंट्रोल में रखने को बोलती हैं ताकि वो उनको डिस्टर्ब ना करे। हम मिसेस सू एक कॉन्फ्रेंस रखती हैं और रिपोर्टर्स पूछने लगते हैं कि क्या मिस्टर लू सही बोल रहा है, क्या सही में उनकी कंपनी में टॉक्सिक केमिकल का यूज हो रहा है। और मिसेस सू बोलती है कि वो सब कुछ रूमर्स है। रिपोर्टर्स पूछते हैं कि मिस्टर लू ने मेंशन किया है कि फायर लगाने के पीछे किसी और आदमी का हाथ है और वे इस बारे में क्या कहना चाहती हैं। मिसेस सू बोलती है कि वो खुद ही क्यूरियस है, इसलिए उन्होंने किसी को एक्सप्लेन करने के लिए बुलाया है। और नैन देखती है कि हान मिस्टर लू को अपने साथ लेकर आ रहा है और हान ये सब बस मिसेस सू के एहसान तले कर रहा होता है। अब मिस्टर लू सबके सामने आके झूठ बोलने लगता है कि उसने सब कुछ नैन के फोर्स करने पे बोला था और नैन ने ऐसा करने के लिए उसको पैसे ऑफर किए थे। नैन को मिस्टर लू पे बहुत ही गुस्सा आता है कि वे इस बार भी उसके फादर को फ्रेम कर रहे हैं और बोलती है कि अभी भी उसके पास एविडेंस है कि 5 साल पहले आग किसने लगाई थी और कैसे मिसेस सू ने उस चीज को हाइड कर दिया। पर हान उसको यहाँ से ले जाने को बोलता है। नैन को बहुत ही बुरा फील होता है क्योंकि उसको अभी तक लग रहा था कि हान उसकी हेल्प करते हुए आ रहा है और उसे हान पे बहुत ही गुस्सा आता है कि वो सू फैमिली का बस एक डॉग है जो मिसेस सू के इशारों पे नाच रहा है। बाद में मिसेस सू हान से बोलती है कि मैं हैप्पी हूँ कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। चैंग कहने लगता है कि तुमने नैन के साथ ऐसा क्यों किया। हान बोलता है कि तुम्हें पता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मिसेस सू नैन को आसानी से नहीं जाने देती। चैंग पूछता है कि क्या तुम अभी भी नैन से प्यार करते हो, पर हान अनजान बनने का नाटक करता है। चैंग बोलता है कि तुम दूसरों को पागल बना सकते हो पर मुझे नहीं। आई नो तुम नैन को अभी भी पसंद करते हो, पर हान कहता है कि नैन के फादर ने मेरे पेरेंट्स को मारा है इसलिए मैं उसे हेट करता हूँ। पर चैंग कहने लगता है कि उस इंसिडेंट के पीछे नैन का दोष नहीं है तो वो उसको हेट क्यों कर रहा है। पर हान बोलता है कि उसके फादर की वजह से मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया। चैंग बोलता है कि मैं भी तो उस आग में जल के मरने वाला था, लेकिन इस बात के लिए मैंने नैन को माफ कर दिया है और उसे बहुत ही प्यार करता हूँ। पर तुम दोनों एक साथ बड़े हुए हो और इतने सालों तक तुम दोनों एक दूसरे के प्यार में थे और जब से मैं भी नैन को पसंद करते हुए आ रहा हूँ, इसलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम नैन से प्यार नहीं करते। और हान नैन से बहुत ही प्यार करता था और उसे पता था कि नैन उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, पर चैंग के सामने बोलता है कि वह नैन से प्यार नहीं करता। चैंग बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो नैन को मुझे दे दो और हान को सुनकर बहुत ही डिसहार्टेंड फील होता है, पर चैंग से बोलता है कि बिल्कुल तुम उसको अपने पास रख सकते हो। दूसरी साइड यांशी नैन से आकर बोलने लगती है कि ब्रदर चैंग बस मेरे हैं और ये सुनकर नैन हंसने लगती है और बोलती है कि तुम्हें लगता है कि अगर तुम मिसेस सू को हैप्पी कर दोगी तो चैंग तुम्हारा हो जाएगा, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। और इस बात पर यांशी उसको थप्पड़ मारती है। अब नैन गुस्से में उसको मारने जा रही होती है तो हान आकर उसको रोक लेता है। नैन कहने लगती है कि मुझे लगा कि तुम काफी स्मार्ट हो, पर 5 साल गुजर गए हैं और तुम दिन पर दिन बस डम होते जा रहे हो। हान बोलता है तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकती हो। नैन की असिस्टेंट उसे कॉल करके बोलती है कि हमें ये सब यहीं पे रोक देना चाहिए क्योंकि वो डेंजर में आ सकती है। नैन को पता था कि यांशी ने मिसेस सू के बोलने पर मिस्टर लू को पैसे ऑफर किए थे। उसकी असिस्टेंट बोलती है कि उन्हें सब कुछ पहले से ही पता था तो उन्होंने रोका क्यों नहीं। नैन कहती है कि मिसेस सू ने कॉन्फ्रेंस में सब चीजों को झूठ बताकर अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है और उसका प्लान बिल्कुल ट्रैक पे चल रहा है। अब नैन को कैसे भी करके एविडेंस कलेक्ट करना था ताकि वो प्रूव कर सके कि उसके फादर इनोसेंट है और सबके पीछे किसी और का हाथ है और दूर से चैंग ये सब कुछ देख रहा होता है। अब हान यांशी पे गुस्सा करने लगता है कि उसे मिसेस लू से कांटेक्ट करने की क्या जरूरत थी और यांशी बोलती है कि उसने सब कुछ अंशु के बोलने पर किया था और उन्होंने बदले में उससे कुछ प्रॉमिस किया है। हान कहता है कि चाहे उन्होंने जो भी प्रॉमिस किया हो पर तुम्हारा और चैंग का एक होना इम्पॉसिबल है। और ये सुनकर यांशी को बहुत ही बुरा लगता है इसलिए वहाँ से गुस्से में चली जाती है। पर हान को पता था कि मिसेस सू उसके सिस्टर यांशी का यूज बस उसको डराने के लिए कर रही है और हान बस यांशी की वजह से मिसेस सू की बात मानते हुए आया था। अब एक फ्लैशबैक देखते हैं और चैंग हान से बोलता है कि उसका ब्लड उसको सेव कर सकता है और बताता है कि उसकी मॉम यांशी को अपने साथ अब्रॉड लेकर जाना चाहती है। और इस बारे में हान मिसेस सू से पूछता है तो मिसेस सू बोलती है कि यांशी उनकी डॉटर की तरह है इसलिए वह उसको अपने साथ
कोशिश कर रहा है, पर उसे नैन का कहीं पता नहीं चल रहा है। क्या उसको नैन के बारे में पता है? पर हान बोलता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है, और चैंग को गुस्सा आता है कि वो अभी भी झूठ बोल रहा है। अब हान देखता है कि चैंग के पास कोई पेन ड्राइव है, इसलिए बहाना बनाने लगता है कि उसको अच्छा फील नहीं हो रहा, और उसे हॉस्पिटल ले चलने को बोलता है। और इस मौके का फायदा उठाकर सेक्रेटरी उस पेन ड्राइव को हान को लाकर दे देता है, और हान को समझ में नहीं आता कि ऐसी क्या बात है जो चैंग छुपा रहा है। इधर हान नैन को सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, इसलिए उसको रूम में लॉक करके रखा हुआ था, और नैन को गुस्सा आता है कि वो उसको ऐसे कंट्रोल कर रहा है, पर हान उसको चुपचाप यहीं पे रहने को बोलता है। इसलिए नैन गुस्से में उसको थप्पड़ मारती है, पर हान उसको दोबारा से लॉक करके चला जाता है। और नैन और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए भागने की ट्राई करती है, और नोटिस करती है कि हान ने उसके गले में एक हिडन कैमरा नेकलेस के फॉर्म में पहनाया हुआ है, और जब भी कुछ लोग नैन को किडनैप कर लेते हैं। अब हान फुटेज को देख लेता है, और उसे पता चलता है कि फायर सेटअप करने में नैन के फादर का हाथ नहीं था। सेक्रेटरी बताता है कि उसे सब कुछ पहले से पता था, पर मिसेस सू के बोलने पर उसने इस मैटर को हाइड किया, लेकिन आज उसको बहुत ही पछतावा हो रहा था, इसलिए वो मिसेस सू के अगेंस्ट जाकर हान की हेल्प कर रहा था। अब पता चलता है कि किडनैपर चैंग के ही आदमी थे, और नैन इस वक्त चैंग के पास होती है। चैंग उसका ध्यान रखने की कोशिश कर रहा होता है, और सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करने को बोलता है, पर देखते हैं कि अचानक से नैन बेहोश हो गई है। एक्चुअली नैन को बेहोश करने के पीछे मिसेस सू का हाथ होता है। अब वो चैंग पे आके गुस्सा करने लगती है कि उसे नैन को यहाँ पे लाने की क्या जरूरत थी। चैंग बोलता है कि वो नैन से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि उसको पता भी है कि पेन ड्राइव कहीं खो गया है, और इससे उसके ऊपर कितनी मुसीबत आ सकती है, और बोलती है कि इसमें पक्का हान और नैन दोनों ही शामिल हैं। हान इतना स्मार्ट है और तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो। चैंग गुस्सा करने लगता है कि बचपन से वो उनके मुंह से हान की तारीफ सुनते हुए आ रहा है, इसलिए कहता है कि आप हान को ही अपना सब कुछ क्यों नहीं देती। उसकी मॉम बोलती है कि मुझे पता है कि आउटसाइडर कौन है, और तुम मेरे अपने ब्लड हो, पर चैंग कहने लगता है कि उसे उनका ब्लड नहीं चाहिए। मिसेस सू नैन से दूर रहने को बोलती है, और उसको वापस अब्रॉड ले चलने की बात करती है, तो चैंग मना कर देता है, और बोलता है कि उसे बस नैन चाहिए। उसकी मॉम कहती है कि बस तुम हान से जेलस हो, इसलिए नैन को पाना चाहते हो, लेकिन इस दुनिया में और भी बहुत सारी लड़कियां हैं। पर चैंग नैन को अपने आप से दूर नहीं करना चाहता था। उसकी मॉम बोलती है कि अगर नैन को पता चलेगा कि उसके फादर की जान तुम्हारी वजह से गई है, तो तुम्हें क्या लगता है कि नैन तुम्हें एक्सेप्ट करेगी। पर चैंग बोलने लगता है कि वह नैन को सच पता नहीं चलने देगा, पर सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होता है। अब जल्दी पता चलता है कि नैन मिसिंग है, तो हान टेंशन में आता है और उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब कुछ देर बाद नैन होश में आती है, तो देखती है कि वो वेडिंग ड्रेस में है, और चैंग शादी के लिए बोल रहा होता है, जिस पर नैन को बहुत ही गुस्सा आता है। चैंग कहता है कि हान ने बोल दिया कि आप मेरी हो, इसलिए अब से आप मुझसे बिलोंग करती हो। अब नैन बहाने से उसको पानी लाने को बोलती है, और उसने चैंग और उसकी मॉम की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए उसको कैसे भी करके एविडेंस पुलिस को हैंडओवर करना था। नैन बात की जा रही होती है, तो अचानक से चैंग की मॉम सामने रहती है, और नैन चैंग को दिखाने के लिए ऐसे नाटक करती है कि उसकी मॉम उसको मारना चाहती है, और ये सब देखकर चैंग को अपनी मॉम पे बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए उनको लॉक करने को बोलता है, और अब चैंग का इविल फेस पूरी तरह से बाहर आ चुका था। अब जल्दी नैन होश में आती है, और चैंग नैन के प्यार में बिल्कुल साइकोपैथ की तरह बिहेव करने लगा था, और बोलता है कि मैं हान से कहीं ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ, पर नैन उसको टच करने से मना करती है। चैंग कहने लगता है कि आप ऐसे क्यों बोल रही हैं। नैन कहती है मुझे लगता है कि तुम बहुत ही डर्टी हो। चैंग बोलने लगता है कि मेरी बॉडी में हान का ब्लड फ्लो हो रहा है, तो मैं डर्टी कैसे हो सकता हूँ, और ये सुनकर नैन समझ जाती है कि उस दिन ऑफिस में ब्लड हान का था। चैंग कहता है कि अब तो आप मुझसे प्यार करेंगी ना, क्योंकि अब तो मेरी बॉडी में हान का ब्लड है। नैन हैरानगी से पूछती है कि मतलब तुम ब्लड इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि तुम बीमार थे, बल्कि तुम हान बनना चाहते थे, और उसे चैंग पे बहुत ही गुस्सा आता है। पर चैंग कहने लगता है कि हान ने आपको कहाँ-कहाँ टच किया है। इधर हान चैंग की मॉम के पास आकर नैन के बारे में पूछता है, पर उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम पेन ड्राइव मुझे दे दो, और चैंग का ब्लेम खुद पे लेकर जेल चले जाओ, मैं तुम्हें नैन के बारे में बता दूंगी। हान बोलता है कि वो खुद ही नैन को ढूंढ लेगा, तो मिसेस को कहने लगती है कि क्या पता जब तक नैन इस दुनिया में रहे ही ना, इसलिए हान उन्हें पेन ड्राइव देने के लिए जाता है, पर जब भी सेक्रेटरी आके हान को बताता है कि उन्हें नैन के बारे में पता चल गया है। इधर चैंग अभी भी साइकोपैथ की तरह बिहेव कर रहा होता है, और नैन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तो चैंग बोलता है कि वह उनकी वेडिंग के लिए ब्राइडमेड को भी लेकर आया है, और नैन देखती है कि उसने यांशी को भी किडनैप कर लिया है, इसलिए उसको जाने देने को बोलती है। चैंग कहता है कि आप शादी के लिए प्रॉमिस करो और मैं यांशी को जाने दूंगा, इसलिए नैन कहती है कि वो प्रॉमिस करती है। अब चैंग नैन को एक प्लेस पर लेकर आता है, और उसके साथ शादी करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, पर नैन को उस पर गुस्सा आता है कि वह अभी भी यांशी को यहाँ पे बांध के रखा हुआ है। चैंग बोलता है कि हान के पास मेरे अगेंस्ट एविडेंस है, इसलिए मैं अभी यांशी को जाने नहीं दे सकता, और मैं हान के सामने तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ताकि हान को फील हो कि जब अपना प्यार किसी और का होता है तो कैसा लगता है। और इसके बाद चैंग हान को कॉल करके बताता है कि वह नैन से शादी करने जा रहा है, और पेन ड्राइव लेकर आने को बोलता है, और कहता है कि तुम्हारी सिस्टर भी अभी मेरे कब्जे में है, और ये जानकर हान को बहुत ही गुस्सा आता है। इधर मौके का फायदा उठाकर नैन यांशी को रेस्क्यू करके उसको यहाँ से जाने को बोलती है,
एविडेंस